अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं अपनी पिटीशन दायर करने के लिए। जी हाँ जी, ये कोई आम साइल नहीं है, ये मुल्क की एक इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट के 5 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जो खुद चल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं। ये गैर मामूली विजुअल्स हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख कोई बहुत ज्यादा सुनहरी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बहरान भी आते रहते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, लेकिन जिस किस्म के हालात का सामना इस वक्त मोअज़्ज़िज़ अदालत को है और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को है, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड क्यों है कि इस वक्त उन लोगों की हुकूमत है जो अदलिया की बहाली का क्रेडिट लेते हैं, जो इफ्तिखार चौधरी साहब को एग्जीक्यूटिव हुक्म के जरिए बहाल करने का क्रेडिट लेते हैं। इस वक्त मुल्क में आसिफ जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की यानी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ, उससे पहले क्या होता रहा, अदालतों के फैसलों के ऊपर कितना अमल हुआ, कितना अमल नहीं हुआ। इसी वजह से कहा जाता है कि ये मैटर नहीं करता कि कितना बड़ा फैसला है या कितना छोटा फैसला है, लेकिन जब आप उसके ऊपर अमल दरामद रोक देते हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अब हालत ये हो गई है कि हाई कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो अपनी पिटीशंस लेके वहां पे जा रहे हैं। जस्टिस जहांगीरी साहब को जस्टिस डोगर साहब ने काम से रोक दिया। अब उन्होंने जो पिटीशन दायर की है उसके अंदर उन्होंने 4 लीगल क्वेश्चंस भी रेज किए हैं। एक तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वकला जो हैं वहां पे मौजूद थे, उनके हक में वो एहतजाज भी करते रहे। इनको आजाद जजेस कहा जा रहा है, इनको आजाद मंच जजेस कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट मिल रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसके साथ साथ फिर अदलिया के ऊपर तनकीद भी हो रही है और वहां पे भी ये सब कुछ चलता रहा, नारे वगैरह भी लग रहे थे। ये जो वीडियो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं उनके साथ वहां पे धक्कम पेल भी हुई, बदकलामी, जिसे बदमजगी आप कह सकते हैं, वाजिद गिलानी साहब के साथ। अब अक्सर आप देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं जो नामुनासिब हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे वाजिद गिलानी साहब तो मेरे ख्याल में उनको एहतजाज में शामिल होना चाहिए था, बल्कि एहतजाज को लीड करना चाहिए था, क्योंकि ये वही वाजिद गिलानी साहब हैं जिनके हवाले से हामिद खान साहब ने टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा कि वाजिद गिलानी ने हमें हलफ दे के कहा था कि मैं पीटीआई का साथ दूंगा, मैं हुकूमत के खिलाफ जो है आप लोगों के साथ खड़ा हूंगा, और पीटीआई ने इनकी सपोर्ट की। और आज भी जब ये तल्ख कलामी हुई तो इंतजार पंजोता साहब ये कह रहे थे कि भाई हमने आपकी सपोर्ट की। लोग उनको वहां पे ये कह रहे थे कि हमने आपको वोट दिया, लेकिन वोट देना या सपोर्ट देने का ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी को धक्का दें या मुनासिब कोई बात करें तो उसकी तो कतन कोई आप जो है जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। लेकिन हैरान कुन तौर पे वो वाजिद गिलानी साहब जो पीटीआई की हमायत से जीते, वो फिर आपको दूसरी तरफ खड़े नजर आए। वो आपको आसमा जहांगीर साहिबा का जिसे ग्रुप कहा जाता है, लेकिन अल्लाह मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे, आसमा जहांगीर साहिबा का तो कोई नजरिया इस वक्त तो हमें उस तरह नजर नहीं आता। इस वक्त तो ये एक बस आजम नजीर तारड़ ग्रुप है और दूसरी तरफ फिर एक दूसरा ग्रुप है, और जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है और बहुत सारे लोग जो है वो इन दोनों से इंडिपेंडेंट हैं। पर एनीवे, कहने का मकसद ये है कि वहां पे ये वाकया भी पेश आया। अब ये जो दरखास्त वहां पे लेके गए जस्टिस जहांगीरी साहब, उसमें उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे, लीगल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन उन्होंने ये उठाया कि क्या किसी हाई कोर्ट का जज या बेंच किसी दूसरे जज को के खिलाफ को वारंटो रिट पिटीशन समाअत के लिए मंजूर कर सकता है। इस तरह उन्होंने अगला क्वेश्चन ये भी पूछा कि कोई बेंच या हाई कोर्ट का कोई जज जो है वो दूसरे जज को उसके अदालती फराइज अदा करने से रोकने का हुक्म जारी कर सकता है। ये तो देखे ना, माजी के अंदर जब इफ्तिखार चौधरी साहब को रोका गया था तो फिर क्या हुआ था, काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया था वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं चला था, वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया था और किसी मौके पे भी उनको काम से नहीं रोका गया था उस तरह। और इसी तरह दीगर जो बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के आते रहते हैं रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करती है। लेकिन यहाँ पे गैर मामूली तौर पे, और बार्स की भी इस पे यही एतराज था कि जनाब उस दिन हमें यह कहा गया कि हम तो कोई ऐसा ऑर्डर पेश नहीं करेंगे, अभी तो ये जो दरखास्त के ऊपर एतराजात हैं उनको सुना जाएगा, बाद में नोटिस होंगे, लेकिन विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी चीज उनको उनके काम से रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब सरफराज डोगर साहब और उनके साथ एक और जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब थे, उन दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने। अगला सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या शाइस्तगी और जानिबदारी
اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا جج یا بینچ ایسے مقدمات کی سماعت کرے جس میں ایک فریق اسی بینچ یا جج کے خلاف مقدمہ لڑ رہا ہو. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈوگر صاحب کو لایا گیا ہے لاہور سے اور یہ وہاں پہ تھے 15ویں یا 16ویں نمبر پہ, یہاں پہ لا کے ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے. اور محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ سینئر موسٹ جج تھے, انہوں نے یہاں پہ چیف جسٹس بنا تھا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی چل رہا ہے, یعنی وہ سپریم کورٹ میں وہ بھی پینڈنگ ہے, سینیورٹی والا وہ سارا مسئلہ وہ بھی پینڈنگ ہے. تو اس جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب ان کے خلاف تو ویسے ہی وہاں پہ ججز نے پٹیشن کی ہوئی ہے, تو کیا یہ ان کے خلاف اس طرح مقدمہ سن سکتے ہیں. اور چوتھا جو ایک پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے وہ یہ ہے, یہ کوشچن ریز کیا ہے کہ کیا ہائی کورٹ کا جج یا بینچ ایسا حکم جاری کر سکتا ہے کہ جو عدالت میں کھلے عام سنائے گئے حکم کے بالکل برعکس ہو. یعنی وہ جو بار والے بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ باہر کچھ اور باتیں ہوتی نہیں, بعد میں حکم کچھ اور آ گیا, جس میں فریقین کے پیش کردہ دلائل کو نظر انداز کیا گیا ہو. اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا. آپ دیکھتے ہیں جناب کہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے, یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. لیکن یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس وقت ان لوگوں کی حکومت ہے جو اکثر آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ کی بحالی کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے, ہم نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے افتخار چودھری صاحب کو بحال کیا. اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے. یہ جو کچھ بھی عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہوا یا اچھا ہوا یا برا ہوا, وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اس کا کریڈٹ آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بالکل نہیں لینا. باقی بحث ساری چلتی رہتی ہے, وہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. ایگزیکٹو جو مداخلت کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ادھر پٹیشن پڑی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں وہاں پہ جج صاحبان نے کہا ہے, اور جج صاحبان نے پانچوں جج صاحبان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے بیان حلفی دینے کے لیے بھی تیار ہیں, ہمیں اس کی بھی اجازت دی جائے. تو یہ معاملہ کافی مجھے لگتا ہے کہ گمبھیر ہوگا. میں نے اس دن آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ جس دن جسٹس جہانگیری صاحب کو معطل کیا گیا تھا, یعنی جب ان کو جوڈیشل کام سے روکا گیا تھا, اس دن میں نے جو ولاگ بنایا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ روٹین میں چیزیں چل رہی ہوتی تھیں تو حکومت یا ایگزیکٹو بیچ میں ایک دو چیزیں اپنی بھی ڈال دیتے تھے, فلو کے اندر وہ نکل جاتی تھی. لیکن اس وقت اتنا زیادہ پیچ ورک ہو رہا ہے, اتنا زیادہ پیچ ورک ہو رہا ہے کہ یہ سب جو ہے نا دھڑام سے آ کے ایک دم سے جو ہے نیچے گرے گا. اب نظام اس طرف جا رہا ہے, حکومت کی خواہش ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرف لے جائے, تو ایسے تو نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اب یہ چیز ایک طرح سے جسے آپ کہتے ہیں لیگلی ایکسپلوڈ کر رہی ہے, جوڈیشلی ایکسپلوڈ کر رہی ہے, اور یہ آغاز ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ڈومینو افیکٹ بھی آپ دیکھیں گے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں سے چیزیں مزید جو ہے وہ جس سے آپ کہہ سکتے ہیں اگلی شیپ اپنائیں گی اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. پر اینی وے ابھی بھی معاملات معزز عدالت میں ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس کی الٹیمیٹ ذمہ داری ہے, سب سے بڑی ملک کی عدالت ہے, وہ اس معاملے کے اوپر کیا کرتے ہیں. اچھا جی, سینئر صحافی احتشام کیانی نے بھی ایک خبر شیئر کی ہوئی ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ ہماری اپنی ہائی کورٹ ہی ہمیں فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب چیف جسٹس سٹاف کو کہے کہ کاپی ایشو کی تو پھر دیکھنا تو پھر کیسی ہوگی, تو پھر کون کاپی ایشو کرے گا. یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا ہے کہ جناب جو فیصلے کی کاپی ہے وہ ہی ان کو نہیں مل رہی, اوریجنل فیصلے کی کاپی. واللہ عالم اس وقت وہ کاپی مل گئی ہے یا نہیں ملی, لیکن سینئر صحافی احتشام کیانی صاحب جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا یہ انکشاف ہے کہ اپنی ہائی کورٹ ہی ہمیں فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی دینے کو تیار نہیں ہے. انپریسیڈنٹڈ جی کہ اسی ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کو وہ کاپی نہیں مل رہی. اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی سے فارغ ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بطور سائل سپریم کورٹ داخل ہونے کے مناظر دیکھے تو بطور وکیل دل ہاتھ میں آ گیا. عدلیہ کے ادارے کو 26ویں ترمیم لا کے جیسے تباہ کیا گیا ہے, اب اس کا نقطہ عروج ہے, افسوس جوڈیشری انڈر سیج. تو جناب یہ فواد چودھری صاحب بھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور بہت سارے دیگر وکلا بھی اس کے حوالے سے تنقید بھی کر رہے ہیں, اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے کہا کہ دل ہاتھ میں آ گیا, یہ ایک ایکسپریشن ہے, یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک شوق ہے جو بہت سارے لوگ اس وقت اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ جناب کیا حالات ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے, اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان انصاف لینے کے لیے جناب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. اور یہ جو جج صاحبان ہیں, جہانگیری صاحب, یہ کس کے قریبی سمجھے جاتے تھے؟
जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जहांगीरी साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुई थी, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के करीबी नहीं समझे जाते थे। ये आजाद ख्याल जजेस हैं, अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, और उस वक्त भी हो सकता है कि कुछ लोग इनकी मुखालफत कर रहे हों। लेकिन आज पीपल्स पार्टी किधर है? आज पीपल्स पार्टी क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ बोल रही कि जस्टिस जहांगीरी साहब के साथ क्या हो रहा है? उनकी हुकूमत है और सबके सामने हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। पर एनीवे, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो अदलिया के साथ हो रहा है, ये एक गैर मामूली वाकया है पाकिस्तान की तारीख का। माजी में यहाँ पे जज जेर अताब रहे हैं, जजों के साथ ज्यादती भी हुई है, तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुई होगी, उससे पहले भी हुई होगी, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन किसी भी सो कॉल्ड जमहूरी दौर के अंदर इस इदारे के साथ ये नहीं हुआ जो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के साथ हो रहा है। अच्छा जी, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन होने वाले दिफाई मुआहदे की हमायत का ऐलान किया है, उसको वेलकम किया है। सदर आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट करके कहा कि जनाब ये बड़ी खुशी का मुकाम है। हमेशा से इमरान खान साहब ने कहा है कि सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मैंने आपसे पहले भी ये चीज शेयर की थी कि कई दफा सहाफियों से भी बात करते हुए इमरान खान साहब ये चीज दोहरा चुके हैं कि सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कितने बेहतर होने चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस दिफाई मुआहदे को वेलकम किया है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में खान साहब का वीडियो ट्रायल होना था, लेकिन खान साहब ने पेश होने से इनकार कर दिया और उनके जो वकला हैं वो अदालत से बाहर चले गए। ये सामने आप देख सकते हैं कि जंग न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है कि GHQ हमला केस की समाअत के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। अब ये जो दिलचस्प सूरत हाल इसे आप लिखें या अफसोसनाक सूरत हाल लिखें, इस अपना अपना देखने का उसने नजर है। जंग ने तो लिखा हुआ है कि दिलचस्प सूरत हाल। वहां पे जनाब वकला ने ये कहा, ये खबर की अगर आप पूरी तफसील पढ़ें कि भाई हमारी क्लाइंट से मुलाकात करवाई जाए, हम उनके सफाई यानी वकील सफाई हैं, अपने क्लाइंट से हमने हदायत लेनी है, वो किधर हैं, हमारा क्लाइंट किधर है, हमारी उससे मुलाकात तो पहले करवाई जाए। तो उसको दिलचस्प सूरत हाल लिखा हुआ है इन्होंने। और फिर वहां पे पता चला कि इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक के जरिए पेशी होनी है वो व्हाट्सएप कॉल होगी वीडियो के ऊपर, यानी वो कोई एक छोटे से टेलीफोन पे कॉल आ जाएगी या जो भी टेलीफोन होगा और वो उस पे वीडियो लिंक के जरिए, तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर जिसे पूरी अदालत देख सकती है वो वीडियो लिंक होता है। लेकिन उधर कहा गया कि नहीं जनाब, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल की जाएगी और खान साहब को उसके ऊपर पेश किया जाएगा। और इसी चीज का लिखा हुआ है, इसी को दिलचस्प सूरत हाल लिखा हुआ है जंग न्यूज ने। तो मैं थोड़ी सी दिलचस्प सूरत हाल आपको पढ़ के सुनाता हूं जो जंग ने रिपोर्ट किया है। वकील सफाई ने बानी को व्हाट्सएप कॉल पर पेश करने पर एतराज करते हुए कहा कि कानून में वीडियो लिंक का तरीकाकार वजह किया गया है। वीडियो लिंक के हवाले से बैनुल अक़वामी नजीरें मौजूद हैं। व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वर नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन में किसी वीडियो लिंक से मुताल्लिक कोई डिवाइस या स्क्रीन का नहीं बताया गया। बानी PTI साबिक वजीर आजम है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। किसी साबिक वजीर आजम के लिए नया ज़ाब्ता फौजदारी नहीं लिखा जा सकता। आईन पाकिस्तान के मुताबिक कानून सबके लिए बराबर है, ये प्रोसिक्यूटर ने वहां पे कहा। इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल। अच्छा, आगे मैं आपको सुनाता हूं। आईन पाकिस्तान के मुताबिक कानून सबके लिए बराबर है, किसी के स्टेटस से कानून पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुलजिम जाती हैसियत या वर्चुअल अदालत में पेश हो सकता है। अदालत वकला सफाई की शराइत पर नहीं चल सकती, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि बानी PTI को वीडियो लिंक हाजिरी का मकसद है कि वो नजर आने चाहिए। तो ये जनाब सूरत हाल है कि उनको व्हाट्सएप पे पेश करने की वहां पे बात की जा रही थी। अब ये व्हाट्सएप पे जो है वो अदालत भी चलेगी, यहाँ पे सहाफत तो होती है। अब ये सारा मुकदमा जो है क्या वो व्हाट्सएप वीडियो लिंक के ऊपर चलेगा। एनीवे, इमरान खान साहब ने इस मुकदमे की समाअत का बाइकआउट कर दिया और वो इसके जरिए वहां पे पेश नहीं हुए। तो देखते हैं कि जी ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अच्छा जी, एक खबर आ रही है जिसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब ने डॉन न्यूज के एक सहाफी के ऊपर हर्जाने का दावा कर दिया, हत्या इज्जत का दावा कर दिया है। डेफेमेशन कानून के मुताबिक उनके ऊपर हर्जाने का दावा किया और उनसे माफी का मुतालबा किया है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो उनकी इंटरेक्शन हुई थी सहाफियों से, उसमें एक सहाफी जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से ही और गालिबन वो डॉन न्यूज से वाबस्ता है, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कौन चला रहा है। इमरान खान के हुक्म के बावजूद तैमूर झगड़ा और कामरान बंगिश को काबीना में क्यों हिस्सा नहीं बनाया गया। कहा जा रहा है कि फैसल अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के मामला चला रहे हैं। अब इस क्वेश्चन की बुनियाद पे अली अमीन गंडापुर साहब ने
उस सहाफी के ऊपर हत्के इज्जत का दावा कर दिया है, डेफेमेशन का वो जिसे आप कह सकते हैं क्लेम कर दिया है। ये सामने आप देख सकते हैं, पिटीशन भी आपको नजर आ रही होगी जिसके अंदर लीगल नोटिस भेजा गया उनको डेफेमेशन का के ऑर्डिनेंस के तहत। लेकिन इस खबर का एक इंटरेस्टिंग पहलू है, जब ये खबर मैंने देखी तो मैंने कहा यार क्या जरूरत है वज़ीर आला साहब को किसी सहाफी के ऊपर, एक क्वेश्चन ही है ना, हम भी तो कहते रहते हैं कि जी ये इनकी हुकूमत नहीं है, इनकी हुकूमत कोई और चला रहा है, सारी दुनिया इस तरह की बातें करती रहती है, ये तो एक आम मेटाफोर है, इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन में भी लोग रेज कर देते हैं। तो फिर मैंने इसकी थोड़ी सी इंक्वायरी की कि क्या इस क्वेश्चन की बुनियाद पर अली अमीन गंडापुर साहब उस सहाफी को के ऊपर डेफेमेशन का केस करना चाहते हैं। तो आगे से मुझे पता चला, आगे से अली अमीन साहब के जो भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने मुझे ये तफसीलात भेजी और ये सामने आप देख सकते हैं, ये वो पिटीशन है जो बुनियादी तौर पे उस सहाफी ने पहले अली अमीन गंडापुर साहब पे केस किया, यानी उन्होंने पहले लीगल नोटिस भेजा, केस तो अभी आगे होगा या नहीं होगा, पर उन्होंने पहले लीगल नोटिस भेजा और उस लीगल नोटिस के अंदर उन्होंने माफी का मुतालबा किया और उन्होंने भी कहा कि जी मेरी डेफेमेशन हुई है, मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूं, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कौन चला रहा है, मैंने ये क्वेश्चन किया, उन्होंने अपने क्वेश्चन का भी जिक्र किया। तो आगे से अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि आप किस चैनल से हो, आपका इलाका कौन सा है। मैंने इलाके का क्यों पूछा, क्योंकि इसने गुज़िश्ता हुकूमत में पोस्टिंग ट्रांसफर कराई होगी और कोई पैसे रिलीज कराए होंगे, इसलिए इसको इतना गम है। अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कहा। तो इसके ऊपर उस सहाफी ने पहले अली अमीन गंडापुर साहब को डेफेमेशन का नोटिस भेजा है, तो उसके जवाब में अली अमीन साहब ने भेजा है। तो मेरी नजर में सहाफत हो जाए या जो है सियासत हो जाए, इतना ज्यादा छुई मुई नहीं होना चाहिए। हमें भी बहुत सारे लोग कुछ कहते रहते हैं, हमें टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी हुकूमती वुज़रा सम टाइम ऐसी चीज कह देते हैं जो हमें पसंद नहीं आती, ट्विटर के ऊपर दीगर जगहों पे भी कह देते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा बंदे को एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। पर एनीवे असल स्टोरी ये है कि उस सहाफी ने पहले उनको लीगल नोटिस भेजा है डेफेमेशन का अली अमीन को, और अली अमीन साहब ने उसके जवाब में भेजा है। पर मेरी तो दोनों से यही गुजारिश होगी कि भाई ये नोटिस खेलना बंद करें, अली अमीन साहब भी नोटिस वापस ले लें और सहाफी साहब भी नोटिस वापस ले लें। जो सहाफी होता है वो किसी सियासतदान के कहने से उसकी रेपुटेशन खराब नहीं होती, उसका काम बोलता है, और ये एक सीनियर सहाफी है और सारी दुनिया को पता है अच्छे सहाफी हैं। और इसी तरह अली अमीन साहब की भी कोई इज्जत में कमी नहीं होती, वो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको अवाम ने वोट दिया हुआ है, किसी एक सहाफी के किसी क्वेश्चन से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एनीवे ये तो उनकी अपनी चॉइस है दोनों हज़रात की कि वो क्या करते हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।